Hi friends, most of my videos are always about educational stuff and teaching and a lot of things, and so I thought why not add some like lighter content to it, because I always like to, in my friend circle, I'm always joking and sometimes even called the PJ Queen. And so I thought, like, why not add some anecdotes to my content. And so I would like to start a new series called Dil Ki Baat, where we'll be discussing about interesting incidents, anecdotes, where funny ones as well as wherein we get to learn something. And I'll be sharing my experiences so that all can either enjoy or learn something from it. So today I'd like to speak about those people who break rules but with your consent. तो ये अभी recently, so I'll try to make this English so that सबको everybody can enjoy this. तो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ये वाक़या, और आप लोग भी ऐसे लोगों से वाकिफ़ होते रहेंगे. मोस्टली ये रिक्शा वाले या टैक्सी कैब्स वाले होते हैं जो नॉट द ओला और वगैरह, ये जो अलग से आप लेते हैं, जिसके पास मैप वगैरह नहीं रहता है. तो ये लोग कैसे होते हैं, तो अभी रिसेंटली भी मैं आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड बहुत मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, और तो मैंने सोचा, और कैब्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है ऑटो ही ले लेते हैं, और मुझे बाहर से मिल जाएगा तो भाई लाइक ओला या उबर से क्यों लेते हैं, भाई टू टेक फ्रॉम ऐप, तो मुझे बाहर मिल जाएगा. सो आई थिंक वो एक गलती मैंने की. और एंड दैट ऑल्सो एट अ टाइम कि मेरी जब तबीयत इतना ठीक नहीं मुझे लग रहा था. सो दिस आई गेट इन टू दिस ऑटो, और ये इफ़ यू मस्ट, आप लोग ने देखा होगा कि कुछ ऑटो वाले ऐसे होते हैं कि वो व्रूम व्रूम करके वो इतना एक्सेलरेट करते हैं कि उनका मीटर, दे विल टेल यू कि मीटर से दे विल बी गोइंग, लेकिन इनका मीटर हमेशा हाई चलता है, बिकॉज ये लोग इसको बार बार एक्सेलरेट करते रहते हैं. तो ऐसे ही कोई अतरंगी सा ऑटो वाला मुझे मिल गया, एंड देन मेरा तो ध्यान नहीं था, वो इधर उधर कुछ पूछ रहा था मुझे, लाइक, एंड आई वाज लाइक कि अभी कब घर पहुंचना है मेरा, उसी में मेरा ध्यान था. और वो पूछ रहा था बार बार, आप यही डेली जाएंगे क्या ये. सो ये लोग ऐसे होते हैं, तो द मोमेंट यू से कि हाँ मैं डेली जाती हूँ, तो फिर ये लोग पकड़ लेंगे, हाँ हम लोग आपसे के साथ आएंगे. और आपके पास अगर कोई पहले वाला पैरामीटर नहीं रहेगा, कि आपको पता नहीं है कि ये जाने के लिए कितना एक्चुअल फेयर होता है, मतलब कंपेरेटिव डेटा आपके पास नहीं रहेगा, आपने कोई रिक्शा से गए ही नहीं रहेंगे, तो वो जो उसका जितना फेयर होगा और आगे भी जो वो उसका उतना ही फेयर होगा, तो आप उसमें ही बिलीव करेंगे. तो दिस फेलो पूछ रहा था, और मैं भी लाइक, और पहले तो इसने बताया कि ही नोज द एरिया वेयर आई स्टे, मतलब जो नॉट एग्जैक्ट पिन पॉइंटिंग लोकेलिटी, बट जो एरिया ही नोज. बट द मोमेंट ही रीच, तो इसका सब चालू हो गया, अब मुझे डीजल भरना है, वहाँ पे तुम लोगों के एरिया में उतना चार्ज करते हैं. और फिर ये ऐसे वाले होते हैं कि वैसे तो बताते कि पता है, लेकिन फिर पूछते रहते हैं, हाँ इधर से टर्न मारने, इधर से टर्न मारनी, इधर से टर्न मारनी. हालांकि उसको पता सब होता है कि कहाँ से टर्न मारनी होती है, बट दे विल से कि तू एक गलती कर, तू बोल बस. और मेरी लाइक तबीयत ठीक नहीं थी, 1 मिनट के लिए तो आपको भी ऐसे ये लोग इतना सवाल पूछते हैं कि 1 मिनट के लिए आप खुद अपना रास्ता भूल जाते हैं, और ये लोग देखते रहते हैं कि अरे हाँ ये पर्सन थोड़ा सा ऑफ बीट लग रहा है, तो इसको पूछेंगे और थोड़ा परेशान करेंगे. वही बार बार पूछ रहा है मुझे, यहाँ से टर्न मारो, यहाँ से टर्न मारो. एक तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू लाइक रेस्ट और रीच माई डेस्टिनेशन टाइम, और ये लोग पूछ रहा है यहाँ से मारो, यहाँ से मारो. 1 मिनट के लिए तो मैं खुद भूल गई कि अरे मैं यहीं रहती हूँ कि मैं रास्ता भूल गई हूँ. इसका ऐसा रहता है कि लाइक तू एक गलती कर बेटा, फिर देख मैं तुझे सारे गली घुमाते रहता हूँ, एक हाँ बोल दे, फिर एक गलत टर्न मारता हूँ. मैं इसको बोला था एक जगह, और वो कहीं और से
पूछ रहा है मुझे यहाँ से टर्न मारूँ वहाँ से टर्न मारूँ टू कंफ्यूज मी। सो एक चीज़ ध्यान में रखिए लेडीज़, अगर आप लोग शाम के वक्त या रात के वक्त ऑफिस से लेट निकल रहे हैं तो प्रेफरेबली टेक कोई ऐप वाला कैब या ऑटो, सो दैट आप सेफ रहे और सही रास्ते से जाए और आपको सही फेयर ये मिले। एक सिमिलर इंसिडेंट जहाँ पे लोग रूल्स ब्रेक करते हैं विथ योर कंसेंट इज अनदर। एक वाकया हुआ है कि अभी बहुत टाइम के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मोस्टली आई वाज ऑन बेड रेस्ट, तो मेरे पास चीज़ ऑफिस अभी खुलने वाली थी तो मुझे हैंड बैग लेना था। तो आई वन डे बिफोर आई वेंट टू द मार्केट और आई स्टार्टेड मेरे रेगुलर प्लेस पे तो आई वेंट, और उसके पास मैंने पूछा तो उसके पास स्टॉक नहीं था, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है लॉकडाउन वगैरह में, तो बहुत लोग बहुत स्टॉक नहीं रख रहे हैं। अभी जैसे बिजनेस पिकअप हो रहा है तो पीपल आर स्टॉकिंग अप थिंग्स। तो मेरा जो भरोसेमंद वाला जो अच्छी क्वालिटी का बेचता है और अच्छे प्राइसिंग लगाता है, तो दैट फेलो डिडंट हैव द हैंड बैग विच आई वांटेड, तो मुझे मजबूरन कोई और जगह जाना पड़ा। तो पहले स्केप्टिकल थी जाने के लिए, बिकॉज ये छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं तो वहाँ पे उनका अपना ही स्टाइल चलता रहता है। तो लकीली जो सेल्समैन था अच्छा था और मुझे एक अच्छा बैग भी मिल गया। सो देन आई वेंट टू चेकआउट एज इन पेमेंट करने के लिए मैं काउंटर पे गई, तो यहाँ पे ओनर सेल्समैन मुझे लगता है कि ज़्यादा समझदार था, एंड ओनर को मैंने पूछा कि बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना था नेक्स्ट डे से और मेरे पास छुट्टा नहीं था, तो आई थॉट के छोटा मोटा मुझे छोटे मोटे चीज़ें लेनी थी मार्केट से। तो मैंने उसको पूछा कि कार्ड पेमेंट लोगे क्या, तो मुझे ऐसे ही इज रोलिंग हिज आइज, मैडम कार्ड पेमेंट से तो आपको पता है ना जीएसटी लगता है। ही इज टेलिंग मी दैट रियली पुट मी ऑफ। अरे आप रूल बोल देंगे फिर ऐसे नहीं कि वो मुझे कम कीमत में बैग दे रहा था, लाइक, एंड ही इज लाइक he might not be paying taxes or GST or whatever, लेकिन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फाइनली वो ऐसे होते हैं ये लोग, आपको ये ऐसे जैसे कि आपकी वजह से ये नहीं पे कर रहा है, या आप सॉर्ट ऑफ आपके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल आई रियली, हिपोक्रेसी वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, और यही दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु एक्चुअली गो आउट एंड टॉक अबाउट nationalism and I don't know what. So, and when it comes to paying taxes and other things, they are ये लोग का सामने होते ही नहीं है। अच्छा खासा रेट लगाया और मुझे ऐसा बता रहा था कि लाइक मैडम आपको बिल चाहिए तो आपको GST भरना पड़ेगा। I said I'm ready to pay, आप ये ले लो। आप नहीं अगर रख रहे हो लाइक डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, या कार्ड नहीं पेमेंट ऑप्शन रख रहे हो, तो जस्ट बी लाइक कूल अबाउट, आई मीन एटलीस्ट बी हम्बल अबाउट इट। या फिर बोल सकते थे आप कि मैडम नहीं अभी मेरे पास नहीं है, बी प्रोफेशनल। कुछ लोगों को लगता है कि फीमेल्स लेडीज़ इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो इनको थोड़ा डरा देंगे, हाँ मैडम आपको बिल चाहिए तो GST और इससे ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। ही गेव मी नॉट लाइक सस्ते में माल, बट इफ़ ही इज़ नॉट पेइंग हिज टैक्सेस इट इज़ हिज कंसर्न। ये मुझे ऐसा बताने की तो आई रियली गॉट पेस्ट। सेइंग कि आप तो जाओ ना, आप ATM से पैसे निकालो ना। आई रियली गॉट पेस्ट देम, बिकॉज हु इज़ ही टू टेल मी कि ATM में वो आराम से बैठा रहेगा, उसको बिजनेस भी करना है, धंधा करना है, कार्ड मशीन लगानी नहीं है, फिर ऊपर से ऐसे रोलिंग हिज आइज एट लेडीज एंड एक्टिंग एज इफ हम लोग डम हैं और हम कुछ समझते नहीं हैं। प्लस ही हैज़ द ऑडेसिटी टू टेल मी दैट आप ATM से पैसा निकालें। तो मैंने उसको फिर बोल दिया कि मैं इसीलिए हूँ कि आपके लिए मैं ATM की लाइन में खड़े रहूँ,
If he is not giving me an option, that is his concern. If he is not paying his taxes, that is his concern. These are the kind of people you meet and you have to be aware of them. And अगर कोई आपको इनवॉइस वगैरह नहीं दे रहा है और आपको ऐसे ऐसे बता रहा है कि जैसे कि आपकी वजह से मेरी वजह से उसको GST भरनी पड़ेगी और दैट इज़ वाई इज चार्जिंग मी, देन these people are like useless. I have been buying bags from authorized dealers who आपको बिल भी देते हैं, अच्छा रेट भी देते हैं, and they don't make a fuss about it. And कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इवन मैंने पार्लर्स वगैरह में भी देखे हैं कि कार्ड वगैरह नहीं एक्सेप्ट करेंगे. और अभी ये तो बहुत इन डेप्थ जाए तो बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो आउट एंड आउट करते हैं, लेकिन दिस स्ट्रक मी बिकॉज आई डोंट गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स अनलेस प्रोवोक्ड. तो रेगुलेशन वगैरह दिखाने वाले बहुत लोग होते हैं. सो बिवेयर ऑफ सच पीपल एंड डोंट गेट स्कैर्ड. बिल, अगर आपको बिल चाहिए और अगर आप डिजिटल पेमेंट का अगर आप गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है और लीगल है, तो यू हैव फुल राइट एज अ कस्टमर टू डिमांड दोज थिंग्स. So this is my today's anecdote about people who break laws with your consent. Next time I will be speaking about other things. Till then, take care, and this is your friend, guide, mentor signing off. Bye bye.